हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th इंग्लिश मीडियम चैप्टर 3 मैट्रिक्स माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस बाय डी के जैन सर कोर्सा। तो चैप्टर 3 की एक्सरसाइज है 3.2। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 को एक्सप्लेन किया था। आज मैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो एनसीईआरटी बुक में आपको ए की वैल्यू दी गई है, देन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। इफ ए इक्वल, ए की वैल्यू सेम यही है। अब इसी को हमने फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देन कैलकुलेट एफ ए। तो तुम्हें एफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर आपको ये फंक्शन दिया है, तो आपको फंक्शन दिया है, तो फंक्शन एफ आपका ये रहा, फंक्शन एफ आपका ये है। एक्स को रिप्लेस करेंगे ए से, तो हमें एफ ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर पेपर में इस टाइप से आ जाए तो हम इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। इसी का एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है। ये इसमें मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है और यहाँ पर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है। तो देखिए, अगर मान लीजिए इस टाइप से आता है तो हम डायरेक्ट आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसको लेके चलेंगे। तो ए स्क्वायर मीन्स ए का मल्टीपल ए में माइनस 5a प्लस 6i। तो ए का मल्टीपल हम ए में करेंगे। तो ए की वैल्यू आपके पास दी है, इक्वल साइन लगाइए। ए की वैल्यू 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 इनटू में ए है, तो यहाँ भी ए की वैल्यू पुट करेंगे। 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। तो a का मल्टीपल a में हो गया माइनस 5a, तो माइनस 5। अब 5 का मल्टीपल a में, तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, ये आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहां पर माइनस का 5a, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है? a की वैल्यू है 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 प्लस 6। तो 6 एक नंबर है, इसके मल्टीपल में i दिया है 6, और i मीन्स होता है यूनिट मैट्रिक्स। अब आपके क्वेश्चन में यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। इसके 6 एक नंबर है, इसके मल्टीपल में i ना दिया गया हो, तो i एक यूनिट मैट्रिक्स है। जिस प्रकार आप 5 में मल्टीपल करते हैं 1 का, 1 का आप किसी भी
नंबर में अगर मल्टीपल करें तो हमें वही नंबर प्राप्त होता है। वैसे ही 6 एक नंबर है तो इसके मल्टीपल में हम आई लिख दें, क्योंकि यहाँ पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, तो उस आई का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीपल करें तो उस मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए आप अगर कोई नंबर है तो उसके मल्टीपल में आई लिख सकते हैं। आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर पर डिपेंड करता है। तो गिवन मैट्रिक्स आपका 3x3 ऑर्डर का है, तो यूनिट मैट्रिक्स भी हम 3x3 का लेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल कर लें। तो मल्टीपल, फर्स्ट रो का मल्टीपल आप फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर सेकंड कॉलम में करेंगे, फिर थर्ड कॉलम में करेंगे। तो देखिए, ये आपकी फर्स्ट रो है, इसका मल्टीपल आप पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा। और मल्टीपल कैसे करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट में, 2 1 जा 2 का 2 में, तो 2 2 जा 4, फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड के साथ, 2 का 0 में तो प्लस 0, 1 का 1 में तो प्लस 1। तो फर्स्ट रो का मल्टीपल फर्स्ट कॉलम के साथ आपने कर दिया। अब आप सेकंड कॉलम में करिए, तो सेकंड कॉलम में करेंगे तो 2 का मल्टीपल 0 में करेंगे, 0, 2 का 0 में 0, फिर 0 का 1 में करेंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, 0 का 1 में करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 1 का 1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा, 1 का मल्टीपल -1 में करेंगे -1। अब थर्ड कॉलम में करिए, 2 का 1 में 2 1 जा 2, 3 का 0 के साथ 0, फिर 1 का 0 के साथ 0, 1 का 0 में मल्टीपल करोगे 0। तो ये आपने फर्स्ट रो का मल्टीपल फर्स्ट कॉलम में किया, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में। अब आप लेंगे सेकंड रो, ये आपकी सेकंड रो है, तो सेकंड रो का मल्टीपल फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो करिए, 2 2 या 4, 1 का 2 के साथ प्लस के 2 1 या 2, 1 का 3 के साथ प्लस के 3 1 या 3। सेकंड कॉलम में करेंगे 0, 1 का 1 में प्लस 1 और माइनस के 3। अब आप थर्ड कॉलम में करेंगे, तो थर्ड कॉलम में करेंगे तो 2 1 या 2 प्लस 3 1 या 3 और प्लस 0। ये आपने थर्ड कॉलम में किया। अब आप लेंगे थर्ड रो, तो थर्ड रो का मल्टीपल फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट में, तो 2 1 या 2 माइनस के 2, फिर 1 का 0 के साथ 0। सेकंड कॉलम में करिए, तो 0 0 का पहले 1 में 0, -1, -1 का 0 में 0। थर्ड कॉलम में 1 1 का मल्टीपल 1 में 1, 3 1 या 3 तो माइनस के 3 और 0 का
जीरो के साथ जीरो हो जाएगा। तो हमने ये इसका मल्टीपल इस मैट्रिक्स के साथ किया। अब माइनस आए तो माइनस आए, अब इसको अंदर पहुंचा दीजिए, तो बिटवीन साइन लगा दिया हमने प्लस, तो माइनस में 5 2 या 10, माइनस में 5 2 या 10, माइनस में 5 1 या 5, जीरो 5 का मल्टीपल जीरो में करेंगे जीरो, 5 1 या 5 माइनस 5 और ये प्लस 5, माइनस 5 माइनस के 5 3 या 15 और जीरो। अब आप इसमें 6 का मल्टीपल करिए, 6 1 या 6 0 0 0 6 0 0 0 6, तो ये आपने मल्टीपल कर लिया। अब आप इसे सॉल्व करिए और इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ ऐड कर लेंगे, इक्वल साइन, तो ये हो जाएगा आपका 5 4 6 और 3 9, 2 से 2 कैंसिल, 0। ये फर्स्ट कॉलम सॉल्व कर लिया। सेकंड कॉलम सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस का 2 और -1, यहाँ पर 2 5 -2 प्लस ये फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड कर लो, तो -10 में 6 को ऐड करेंगे तो -4, माइनस का 10 माइनस का 5, सेकेंड कॉलम को सेकेंड कॉलम में ऐड करेंगे तो 0 6 प्लस के है, ये निगेटिव है तो 1, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5। थर्ड कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड कीजिए, -5 माइनस के 15 और 6 को 0 में ऐड करेंगे तो 6 आएगा। अब आप इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में ऐड कर लें, ऐड करने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये किसकी वैल्यू चल रही है, ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं a² - 5a + 6i इक्वल, अब इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड करिए, तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1, 9 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 और 0 को -5 में ऐड करेंगे तो -5। सेकेंड कॉलम को सेकेंड कॉलम में ऐड कीजिए, -1 में 0 ऐड करेंगे तो -1, -2 में +1 ऐड करेंगे तो -1, -2 में +1 ऐड करेंगे -1 और 5 में -1 ऐड करेंगे तो 4, -5 को 2 ऐड करेंगे तो -3, -10 और 6 में 2 ऐड करेंगे तो +4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने अभी आपको लिखाया है, उसको मैं समझा रहा हूं।
जो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसमें फंक्शन दिया गया है, एक्स्ट्रा सॉल्व। तो इसमें आपको a की वैल्यू दी गई है, तो पहले a की वैल्यू लिखेंगे, a इक्वल 2 3 -1 2 -1 और 2 एंड fx की वैल्यू दी गई है, fx की वैल्यू है x² -4x + 7 टू प्रूव, आपको प्रूव करना है fa इक्वल 0, fa की वैल्यू 0 आपको प्रूव करनी है। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन आपका ये फंक्शन जो है इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। हमें वैल्यू निकालनी है f a की, तो f एक फंक्शन है, ये दिया है, तो यहाँ पर x को a से रिप्लेस कर देंगे, मीन्स पुट x इक्वल a इन इक्वेशन फर्स्ट में x के स्थान पर a पुट कर दीजिए। तो आप पुट करेंगे तो f a इक्वल a का स्क्वायर -4a + 7। अब यहां देखिए 7 के मल्टीपल में कोई मैट्रिक्स की कंडीशन नहीं है, तो इसके मल्टीपल में हम i मान सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में i होती है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीपल आप किसी भी मैट्रिक्स में करें तो उस मैट्रिक्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर f इक्वल a², तो a² का अर्थ है a का मल्टीपल a के साथ -4a और 7 के मल्टीपल में i। a की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ a की वैल्यू 2 3 -1 2 into में 2 3 -1 2 -4 a की वैल्यू 2 3 -1 2 प्लस सेवन के मल्टीपल में i है, तो i की वैल्यू है 1 0 0 1। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इस मैट्रिक्स का मल्टीपल इस मैट्रिक्स के साथ आप करोगे, तो फर्स्ट रो का मल्टीपल फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो 2 का मल्टीपल 2 में करेंगे, 2 2 या 4, 2 का मल्टीपल 2 में 2 2 या 4, और 3 का मल्टीपल -1 में तो -3।
तो ये फर्स्ट कॉलम में कर दिया, सेकंड कॉलम में करेंगे तो 2 3 या 6 प्लस 3 या 6। अब आप सेकंड रो का मल्टीपल करेंगे तो 2 1 या 2 -2 -2 2 का बल में -2 -2। सेकंड कॉलम में -3 प्लस 2 2 या 4। यहाँ साइन आप प्लस लगा दें तो माइनस साइन अंदर पहुंचा देंगे, माइनस का 4 2 या 8, 4 1 या 4, माइनस के 4 3 या 12 और माइनस का 8 प्लस 7 0 0 7। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये वैल्यू किसकी निकालना है हम, एफ ए की। तो एफ ए इक्वल 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 -4 12 1 प्लस इसमें ऐड कर रहे हैं आप फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कीजिए तो -8 में 7 ऐड करेंगे तो -1, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4, -12 में तो ये माइनस का 12 और यहाँ माइनस का 1। अब फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड करिए तो एफ ए की वैल्यू 0 0 0 0। ये जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में डार्क जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको इक्वल में लिख सकते हैं डार्क जीरो। तो आपको एफ ए की वैल्यू डार्क जीरो आ जाएगी, हैंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। ओके फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका 16 है। तो 16 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इससे पहले मैं 17 वाला क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। 17 में आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये 2×2 का मैट्रिक्स दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व तो आपको गिवन a की वैल्यू दी गई है 3 4 -2 एंड i। तो i की वैल्यू पेपर में आ भी सकती है और नहीं भी। तो i की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। i की वैल्यू का जो ऑर्डर है वो गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। तो ये गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर 2×2 का है तो i भी 2×2 का होगा। फाइंड द वैल्यू के एंड सो दैट, एंड आपको क्या दिया गया है, एंड a स्क्वायर इक्वल ka -2i। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है k की।
ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे ना। ए स्क्वायर इक्वल के ए माइनस 2y। तो ए स्क्वायर का अर्थ होता है ए का मल्टीपल ए के साथ, इक्वल के इनटू में ए माइनस 2y। अब आप यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। ए की वैल्यू है 3 4 -2 -2 इंटू में 3 4 -2 -2 इक्वल के ए की वैल्यू है 3 4 -2 -2 माइनस 2i। तो i की वैल्यू है 1 0 0 1 i। तो यहाँ पर i मींस यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर 2i 2 का है। रीजन क्योंकि गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2i 2 का है। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो आप इस मैट्रिक्स का मल्टीपल इस मैट्रिक्स में कीजिए, k का मल्टीपल इसमें कर दीजिए। तो 3 का 3 में फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 3 3 या 9, 4 का 2 में करेंगे तो -8 और 2 या -8। फिर सेकंड कॉलम में करेंगे तो 3 का -2 है तो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 4। अब आप सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 4 जा 12 -8 -8 प्लस के 2 2 या 4 -2 का -2 में प्लस का 4 इक्वल k का मल्टीपल कर दीजिए तो 3k 4k -2k -2k बिटवीन साइन प्लस लगा दीजिए। माइनस का 2 1 या 2 0 0 -2 1 या 2। अब आप इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स का ऐड कर लीजिए। तो यहां पर क्या मिला आपको 1 4 -2 -4 इक्वल फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे तो 3k -2 4k को 0 में ऐड करेंगे तो 4k -2k को 0 में ऐड करेंगे तो -2k -2k को -2 में ऐड करेंगे तो -2k -2। अब फर्स्ट कॉलम को कंपेयरिंग बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ ये फर्स्ट कॉलम का कंपेयरिंग फर्स्ट कॉलम से कीजिए तो 3k -2
इक्वल 1, तो यहां से कॉमा लगाएंगे और 4k इक्वल 4 या एंड लिख सकते हो, एंड 4k इक्वल 4। तो यहां से 3k इक्वल 1 प्लस 2, तो k इक्वल 3/3 डिवाइड दे दीजिए 1 आ गया, एंड k इक्वल 4/4, तो डिवाइड देने पर यहाँ भी 1 आ रहा है। तो ये पहले कॉलम की कंपेयरिंग पहले कॉलम से कर ली, फर्स्ट कॉलम की कंपेयरिंग फर्स्ट कॉलम से करने पर k की वैल्यू 1 निकल रही है। अब सेकंड कॉलम की कंपेयरिंग करते हैं, तो सेकंड कॉलम की कंपेयरिंग करिए, तो -2k इक्वल -2 एंड -2k -2 इक्वल -4, तो यहाँ से k की वैल्यू -2k अपॉन में -2 एंड -2k इक्वल -4 प्लस 2, माइनस से माइनस 2 का डिवाइड दे देंगे, k की वैल्यू 1 एंड -2k इक्वल -2, तो यहाँ से भी k की वैल्यू 1। तो आपने कंपेयरिंग करने पर प्रत्येक कंडीशन में k की वैल्यू 1 लिख रही है, तो thus the required value of k, thus the required value of k इक्वल 1, तो आपका आंसर k की वैल्यू 1 आ गई। ओके, थैंक यू।